हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी 10th बोर्ड की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। इसी तैयारी को धारदार बनाने के लिए हम लोग शुरू करेंगे आज से 10 मिनट शो स्पेशली 10th बोर्ड 2026 के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री। अगर आपको केमिस्ट्री थोड़ी भी समझ में नहीं आती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आज की क्लास से आपको बिल्कुल केमिस्ट्री समझ आनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आप केमिस्ट्री में माहिर भी बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब हम लोग जानते हैं कि आखिर परमाणु की संरचना हम दर्शाते कैसे हैं। ठीक है, तो परमाणु की संरचना असल में देखिए होता क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं, और जो नाभिक के अंदर होता है वो तो कोई खास गुण दिखाता नहीं है, बस उसका काम है मास को बनाए रखना। तो असल में परमाणु, किसी भी परमाणु के अंदर जितने गुण होते हैं वो सब के सब इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। ठीक है, परमाणु की जो संरचना होती है वो असल में किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। इसका मतलब है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन की संरचना जान ली तो आप परमाणु की संरचना जान जाएंगे। चलिए, परमाणु की संरचना जब दिखाई जाती है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है किसी भी परमाणु के अंदर, परमाणु की अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। ठीक, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख जाएंगे तो हमको परमाणु समझ में आने लगेगा। अच्छा, ठीक। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाने के कितने तरीके हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखने से पहले आपको जितने सारे एलिमेंट हैं, ठीक, कम से कम एलिमेंट आपको 1 से 30 तक परमाणु संख्या, 1 से 30 परमाणु संख्या वाले एलिमेंट का नाम आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको ये एलिमेंट के परमाणु संख्या यानी जेड, परमाणु द्रव्यमान नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, एक लिंक मिलेगा, आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से 30 तक परमाणु संख्या और उसका परमाणु द्रव्यमान ध्यान रखना है। इसके बाद हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आने लगेगा। तो चलिए एक बार जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिर हम लोग निकालते कैसे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चलिए सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक परमाणु की संरचना बनाई हुई है। ठीक, ये परमाणु है। इस परमाणु का जो सबसे छोटा वाला भाग है यह न्यूक्लियस है। इसमें चूंकि प्रोटॉन होता है तो प्लस चार्ज होता है। इसके बाहर जितनी सारी आपको सेल दिख रही है इन सबको हम कक्षा बोलते हैं, एनर्जी सेल के नाम से जानते हैं, और इनको KLMN नाम से दर्शाया जाता है। इसको हम लोग संख्या के माध्यम से भी दिखाते हैं, 1 2 3 4। ठीक, अगर आपको जानना है कि आखिर हम लोग K में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, L में कितना रहता है, M में कितना रहता है, N में कितना रहता है, तो किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हम इस फॉर्मूला द्वारा निकालते हैं, 2n²। ठीक, यानी कि K में अगर निकालना है आपको, K सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका मतलब है 2। K के लिए कितना लिखते हैं? 1 लिखते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 2 हुआ। L सेल में अगर निकालना है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 = 8। M में निकालना है अगर आपको, ठीक, तो 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 18। N में निकालना है अगर आपको तो 2 × 4 का स्क्वायर यानी 32। इसका मतलब आप इतना समझ गए कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। अब इस विधि से हम लोग जानते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते कैसे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको सोडियम का लिखना है, ठीक, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। ठीक, जितना परमाणु उतना ही
प्रोटॉन, और जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए 11। 11 इलेक्ट्रॉनों को सजाना है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। ठीक, पहली कक्षा में 2 भर गए, और कितने भरने हैं हमको, 11। दूसरी कक्षा में कितने भरेंगे, 8। कितने भर गए, 10, और कितने भरने हैं, 1। तो लास्ट में भर जाएगा 1, यानी पहली यानी की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और एम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भरे। जो अंतिम कक्षा में भरे गए इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। और सामान्य तौर पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वही हमारी संयोजकता कहलाती है। ठीक, कुछ कंडीशन में संयोजकता परिवर्तित हो सकती है, उसको कैसे निकालते हैं हम उसको आपको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या होती है, संयोजकता होती है। ठीक, चलिए अब आगे एक और निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैग्नीशियम का निकालना है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए, इसमें इलेक्ट्रॉन भी हुए 12। अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहली कक्षा में कितने भरेंगे, 2। दूसरी कक्षा में 8, और अंतिम कक्षा कितनी बचेगी, 2। तो 2 लास्ट में भर देंगे। यह हुआ के वाला, यह हुआ एल वाला, यह हुआ एम वाला। अब बताइए कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 2। इसमें भी वैलेंस के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई बताइए, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 1। तो जितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुई उतनी ही इसकी क्या हुई, संयोजकता हुई, यानी वैलेंसी भी इसकी कितनी हुई, वैलेंसी भी जो है इसकी 1 हुई, संयोजकता भी कितनी हुई, 1 हुई। जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन उतने ही संयोजकता अभी के लिए। ठीक, अब चलिए, अब मान लीजिए कब नहीं होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता, उसको देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। ठीक, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जब परमाणु संख्या 17 है, तो 17। ठीक, इसको भरेंगे 2, 8, 10 हो गए, और कितने भरेंगे, 7। अब देखिएगा पहली कक्षा में कितने भरे हैं, के में कितने भरे हैं, 2, एल में कितने भरे, 8, एम में कितने भरे, 7। ठीक, अब इसमें देखिए एक अष्टक नियम होता है। कौन सा नियम होता है, अष्टक। अष्टक नियम के अनुसार हमको क्या करना रहता है कि 8 संख्या पूरा करना होता है। जब भी देखिएगा कि अगर 4 से अधिक हो गए, किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अष्टक नियम लागू हो जाता है। ठीक, तो अष्टक नियम में हम क्या करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसमें से 8 माइनस कर देते हैं। 7 में से 8 गया तो 1, तो इसकी बैलेंसी जो हो गई, संयोजकता जो हो गई इसकी कितनी हो गई, -1 हुई। लेकिन ध्यान रखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन अभी भी कितने होंगे, अभी भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। ठीक, इस प्रकार आप आज का होमवर्क में क्या कीजिएगा कि 1 से लेकर के 30 तक के तत्व का, 1 से लेकर 30 तक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या और एवं संयोजकता लिखिएगा। ठीक, अगले वीडियो में कुछ एलिमेंट आपको इसमें ऐसे जरूर मिलेंगे, जहाँ पे प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कुछ ऐसे एलिमेंट इसमें जरूर मिलेंगे जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने में दिक्कत होगा, चाहे संयोजकता निकालने में दिक्कत होगी। तो उसको एक और मेथड अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक और मेथड हम लोग सीखेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एक और मेथड सीखेंगे, उसके माध्यम से हम लोग सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में रहने देते हैं, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।